अगोदर मराठीमध्ये बोलतो मी. प्रसाद पुजारी उर्फ सुभाष विठ्ठल पुजारी, एज 44 इयर्स. त्याला आज सकाळी चायनामधून डिपोटेशन करून आणण्यात आलेला आहे. तो ओरिजिनली वाशीगाव नवी मुंबईचा राहणारा आहे, पण त्याच्या मूळ जो ठिकाण आहे घर तो कर्नाटका, उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटकामध्ये आहे. तो सुरुवातीला कुमार पिल्ली गँगमध्ये काम करत होता. नंतर काही दिवस त्यांनी छोटा राजन गँगमध्ये पण काम केलं, पण नंतर त्यांनी स्वतःच्या गँग तयार केला. आणि त्याचे विरुद्ध जे आपल्याकडे गुन्हे आहेत मुंबई पोलिसांकडे 8 ऑफेन्सेस आहेत. आणि 8 ऑफेन्सेस पैकी सध्या 5 केसेस एईसीला आणि 3 केसेस युनिट 7 क्राईम ब्रांचकडे तपासाधीन आहेत. त्याचे विरुद्ध मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फायरिंग, एक्सटॉर्शन अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. 4 केसेसमध्ये त्याचे विरुद्ध मोका लावण्यात आलेला आहे आणि ते गुन्हे सध्या तपासाधीन आहेत. तो 2005 पर्यंत इथे महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आणि विशेषतः नॉर्थ ईस्ट मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई इथे त्यांनी भरपूर लोकांना, विशेषतः राजकीय नेते, बिझनेसमॅन, बॉलिवूड सेलिब्रिटीज आणि बिल्डर्स यांच्याकडून खंडणीचे गुन्हे त्याच्या विरुद्ध दाखल आहेत. 2 मर्डरचे पण सिरियस गुन्हे त्याच्या विरुद्ध दाखल आहेत. आणि तो शेवटी 2002 मध्ये अटक करण्यात आला होता. 2005 मध्ये तो देश सोडून निघून गेला. सुरुवातीला हाँगकाँग आणि नंतर आता जेव्हा त्याला आणले तिथून तो सध्या चायनामध्ये होता. त्याचे विरुद्ध जे 8 गुन्हे पेंडिंग आहेत आपल्याकडे, त्याच्यामध्ये 6 गुन्ह्यामध्ये ट्रायल ऑलरेडी चालू आहे. 1 गुन्ह्यामध्ये त्याचे 7 सहकारी जे आहेत त्यांना शिक्षा झालेली आहे आणि तो फरार आहे त्या गुन्ह्यामध्ये. शेवटचा गुन्हा त्यांनी 2023 मध्ये केला. जे त्यांच्या पूर्वीचे गुन्ह्याच्या फिर्यादी आहे त्याला त्यांनी धमकीचा फोन केला होता एप्रिलमध्ये. तो शेवटचा गुन्हा एप्रिल 2023 मध्ये विक्रोळी पोलीस स्टेशनला दाखल झाला आणि तो गुन्हा पण एईसीकडे सध्या तपासाधीन आहे. आज सकाळी जेव्हा त्याला आणले चायनामधून, त्याला सकाळी अरेस्ट करण्यात आलेला आहे आणि त्यांना त्यानंतर मान्य कोर्टाच्या समोर उपस्थित केला. तर मान्य कोर्टाने त्याला 14 दिवसाची पीसीआर दिलेली आहे. इथे आणल्यानंतर त्याला सकाळी एईसीचा गुन्हा क्रमांक 230/19, ओरिजिनली जो विक्रोळी पोलीस स्टेशनला 509/19 2019 म्हणून दाखल झाला होता, या गुन्ह्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आलेली आहे. गुन्हा सध्या एईसीकडे एसीपी डी स्पेशल तपास करतायत त्याची. हा गुन्हा जो आहे त्याच्यामध्ये एक राजकीय नेते जे बिझनेसमॅन आणि बिल्डर पण आहेत त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी फायरिंग कॉन्स्पिरेसी करून त्यांच्या माणसांनी त्यांच्यावर फायरिंग केली होती 19 डिसेंबर 2019ला. आणि त्यामध्ये तेव्हा एक आरोपी वेळेवर स्पॉटवर अटक झाला. नंतर ते सगळ्या तपासामध्ये आणखी पण बरेचसे आरोपी अटक झाले. याची आई पण त्या केसमध्ये अटक झालेली आहे, पण तो तेव्हापासून फरार होता. आणि यामध्ये हा जो आपला प्रयास आहे, ज्या प्रयासामुळे त्याला आज आणणं शक्य झालेलं आहे, वेगवेगळ्या एजन्सीजनी आपल्याला भरपूर मदत केलेली आहे आणि त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे त्याला आज भारतात आणणं शक्य झालेलं आहे. आणि त्याला आता जे त्यांनी गुन्हे केलेले आहेत ते त्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रॉसिक्युशन त्याला फेस करावी लागणार आहे. या ऑपरेशनमध्ये क्राईम ब्रांचची जी टीम आहे ते मागील 10 महिन्यापासून त्यांनी भरपूर प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यांनी अतिशय गोपनीय पद्धतीने काम केली आणि त्यांची चांगली कामगिरीमुळेच सदर कारवाई यशस्वी झालेली आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
हिंदी में बोलता हूं मैं अभी। प्रसाद पुजारी उर्फ सुभाष विठ्ठल पुजारी, एज 44 ईयर्स, त्याला उसको आज सुबह चाइना से डिपोर्ट करके भारत में लाया गया है। आज सुबह उस आरोपी को सुबह एईसी के केस में अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसको माननीय कोर्ट के सामने उपस्थित किया गया। माननीय कोर्ट ने आरोपी सुभाष प्रसाद पुजारी को 14 दिन की पीसीआर दी है। जो आरोपी है वो ओरिजिनली उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार बहुत दिनों से वाशी, नवी मुंबई और विक्रोली एरिया बॉम्बे में रहता था। लेट 90s में उसने कुमार पिल्लई गैंग के लिए काम करना शुरू किया। काफी दिनों तक उसने उस गैंग के लिए काम किया। बाद में कुछ दिनों तक वो छोटा राजन के गैंग में भी शामिल था और उसके बाद उसने अपना गैंग बनाया और काफी सारे उसने सीरियस गुने मुंबई की हद में किए। जो उसने गुने किए हैं उसमें से 8 गुने में अभी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन या तो चालू है या उनमें ट्रायल चालू है। इन 8 गुने में से 5 गुने एंटी एक्सटॉर्शन सेल और बाकी 3 यूनिट 7 क्राइम ब्रांच के पास तपास के लिए हैं। आरोपी प्रसाद पुजारी ने इसके ऊपर 2 मर्डर के केस, फायरिंग, एक्सटॉर्शन और बाकी जो सीरियस गुने हैं वो इसके खिलाफ दाखिल हैं। 4 केसेस में उसके खिलाफ जो गुने दाखिल है उनमें एमसीओसी एक्ट लगाया गया है। रेड नोटिस उसके खिलाफ 2012 में क्राइम ब्रांच ने इशू किया था, तो वो रेड नोटिस भी अभी तक फोर्स में था। 2005 में वो देश छोड़ के बाहर चला गया। तब से वो बाहर रह के जो बाकी राजकीय नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और बिल्डर्स, इनको वो धमकियां खंडनी के लिए, धमकियां एक्सटॉर्शन के लिए धमकी के फोन देता था। अगर सामने वाले ने नहीं सुना तो अपने लोगों को भेज के उन पे फायरिंग करवाने के भी इंसिडेंट्स पिछले काफी सालों में रजिस्टर उसके खिलाफ हुए हैं। अभी जो केसेस उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू है, जिन केसेस में, उन केसेस में 6 गुने जो हैं वो ट्रायल पे चालू हैं। 1 गुने में उसके साथीदार जो लोग हैं उनको कन्विक्शन हो गया है। अभी ये उसमें वांटेड अक्यूज था। और जो आखिरी का गुना उसके खिलाफ दाखिल है 40/2023 एंटी एक्सटॉर्शन सेल, उसमें अप्रैल में 2023 में उसने जो उसके पुराने गुनों में फिरियादी पक्ष है उसको फोन करके धमकी दी थी कि आप अपने केसेस वापस लीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज जो उसको अरेस्ट किया गया है वो एंटी एक्सटॉर्शन सेल के 230/19, जो कि ओरिजिनली विक्रोली पुलिस स्टेशन में 509/19 के तौर पे दाखिल है, उसमें अरेस्ट किया गया है। इस केस में दिसंबर 2019 में विक्रोली एरिया में रहने वाले एक राजकीय नेता और बिजनेसमैन, जो कि राजकीय नेता और बिजनेसमैन दोनों हैं, उसके ऊपर इसके साथीदार लोगों ने फायरिंग की थी। तो उस केस में 307, 452 बाकी सेक्शंस और साथ में एमसीओसी एक्ट लगाया गया है। उस केस में 10 अक्यूज ऑलरेडी अरेस्ट किए जा चुके हैं। अरेस्ट किए हुए अक्यूज में इनकी आरोपी की मां भी शामिल है। उस गुने का तपास, उस गुने का इन्वेस्टिगेशन अभी एसीपी डी ईस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो ये ऑपरेशन था इसमें पिछले 10 महीने से ये चालू था। उसमें क्राइम ब्रांच के बहुत सारे अधिकारी जो कि हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हैं और खड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारी पीछे, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत ही गोपनीय रूप से जो भी बाकी एजेंसीज हमारे साथ थी उनके साथ मिलजुल के काम करके हम उस आरोपी को, प्रसाद पुजारी को, आज भारत में लाने में सफल हुए हैं। उसने जो भी गुने किए हैं उसके लिए अब उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा या कोर्ट में चार्जशीट्स हैं वो सब फेस करनी पड़ेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या एक मिनट, अगर मराठी हिंदी काफी है तो अगर इंग्लिश किसी का रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी एक बार बोल के फिर प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं कि मराठी और हिंदी ठीक है। नहीं चाहिए तो फिर मैं प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं।
एक मिनट, आप आपस में डिसाइड करके मुझे बता देंगे कि इंग्लिश चाहिए नहीं तो नहीं। Today, Crime Branch Mumbai Police has been successful to bring accused gangster Prasad Pujari, alias Subhash Vittal Pujari, 44 years, on deportation. He has been deported from China, and he reached Mumbai in the morning. He has been arrested in the case of anti-extortion cell in the morning itself and was produced before the Honorable Court. Honorable Court has been kind enough to give PCR for 14 days against him. Prasad Pujari and his family is originally from Udupi district, Karnataka, but for a long time he and his parents and siblings were living in Vashi area of Navi Mumbai and Vikhroli of northeast Mumbai. He was initially he was a member of the Kumar Pillai gang. Later on he has also worked as in the Chota Rajan gang and committed some serious offences, and subsequently he has started his own gang. Red notice against him was issued in February 2012 and that was in force. When he has formed his own gang, he has committed some very serious offences, for which 8 offences are registered against him in Mumbai with the Mumbai police. 5 cases are under investigation with anti-extortion cell, 3 are with Unit 7 of the crime branch. Out of those cases, 2 cases are of murders. There has been cases where he has asked his men to fire upon the victims. There are cases of extortion. In 4 cases, MCOC Act has been invoked during the investigation. Analysis of these cases shows that various political persons, businessmen, builders and Bollywood celebrities were threatened by him, and in cases where they did not acquiesce to his demands, he has indulged in getting the offences committed against them, including in some cases they were fired upon also by his men. He was in the country till 2005. 2005 he went abroad, but his heinous and serious offences continued against the Mumbaikars, and from there, along with his other accomplices, he was threatening the various category of people, as I have already mentioned. Out of the 8 cases which are with the investigation or under trial with the Mumbai police, 6 cases charge sheets have been submitted and trial is going on. In one of the cases, Honorable Court has convicted 7 accused, and he is one of the wanted accused in that case. His last offence was registered with the Mumbai police was anti-extortion cell 40 by 2023, in which he has threatened one of the complainant of his previous offences, wherein he has threatened that he should withdraw the cases or otherwise it will not be good for him. The present case in which he has been arrested is anti-extortion cell 230 by 19, which was originally registered in Vikhroli PS as 509 by 19. In this case, in this particular case, one of the businessmen / political person was fired upon by his men. That incident happened during December 2019, and one of the accused was arrested on the spot. Later on in this case, MCOC Act was also invoked. In that particular case, 10 accused have already been arrested. One of the arrested accused is his mother. He was absconding in that case, and this present case under consideration which we are talking about is investigated by ACP D Special. In this entire operation, which nearly went on for around 10 months, we have been highly helped by our sister agencies and other agencies, and our team of the crime branch. They work very sincerely, very discreetly on this particular matter, and because of their good effort, because of their hard work, sincere work, and with the good coordinations with our sister agencies, we have been able to brought him to the country so that he is made to face prosecution for the serious offences he has committed against the people of this Mumbai city. Thank you. सर एक सवाल है, चाइना से जो डिपोर्ट करके लाया गया, चाइना से हमारे संबंध
6 दिन क्या आप लोगों को किसी तरह की अड़चने हुई इस पूरे एजुकेशन के मामले में, किस तरह की अड़चने? नहीं, मैं बाकी इश्यूज पे, ऑपरेशनल पे और रिलेशंस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट हमारी टीम ने काम किया, जो भी एजेंसीज हमारे साथ इन्वॉल्व थी उन्होंने सिंसियरली काम किया एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुल्ली उसको ला पाए ताकि वो अपने गुनों के लिए जो भी हमारे कायदे में, हमारे कानून में प्रावधान है उसके तहत उसको फेस करना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि क्या कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं। हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन था वो एजेंसीज के साथ, हमारे साथीदार जो एजेंसीज है उनके साथ ठीक था और अल्टीमेटली हम सक्सेसफुली उसको लेकर आ पाए हैं। नहीं, मैं सिर्फ इस पे बाकी चीजों पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम उसको सक्सेसफुली डिपोर्ट करके ला पाए हैं और उसको उसके गुनाहों के लिए जो भी हमारे भारतीय कानून में प्रावधान है उसके तहत वो फेस करना पड़ेगा। जो हमारे पास गुने दाखिल हैं उसमें यही है कि वो खुद गैंग चला रहा था। जो भी धमकियां आती थी वो अपने नाम से ही देता था या उसके लोग जाके वहां पे बताते थे। तो इस तरह के जो भी हमारे पास गुने हैं उससे ये क्लियर कट दिखता है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खुद का गैंग चला रहा था। जो भी बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पर्सन्स या सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, फिल्म इंडस्ट्री के, उनको धमकियां देता था, एक्सटॉर्शन वसूल करने का प्रयत्न करता था और कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई हैं तो संबंधित लोगों के ऊपर फायरिंग कराई गई है। सर, आपने जिस तरह से कहा कि 20 साल से फरार था और फिल्म जगत से जुड़े लोगों को धमकी देता था, राजनेताओं को देता था, शिकायत में कोई बड़ा चेहरा सामने आया या नाम आ गया है? इंडिविजुअल केसेस के बारे में कमेंट करने की बजाय, मतलब अगर हम स्पेसिफिक जनरली जो मैंने बताया उतने तक ही रखते हैं, इंडिविजुअली किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा अभी। हाँ जी, I would not be able to comment on the issues which are not directly related to the investigation part of us. I'll restrict myself to the issue that we have been able to brought him so that he is able to face the. He was doing certain things there, but I don't think those are relevant for this press meet. I don't think those are relevant. Relevant for us is the crimes he has committed against the Mumbaikars, and relevant is we are able to investigate those things. शादी करके रहने के पीछे उसका बेटा की बात सामने आ रही है। कोई तो उसकी जब एक पॉलिसी होगी ना कि वो वहाँ का नागरिक बन जाएगा, वहाँ पर उसे फिर दूसरी एजेंसियां पकड़ नहीं पाएंगी, इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या दिक्कत है। नहीं, हमने जो भी काम किया उसमें एज सच कोई हमें दिक्कत नहीं आई। और जो एक जनरल स्टेटमेंट है कि आपने अगर गुनाह किए हैं तो सूनर और लेटर आपको आपके गुनाहों के लिए कानून को फेस करना पड़ता है और वो उसको करना पड़ेगा और पड़ रहा है। क्या कर रहा था वहाँ 10 साल समय बिताया तो चाइना में क्या बिजनेस था, क्या कर रहा था? उसके जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो कर रहा होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मतलब आप गुनों तक सीमित रखेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर उत्तर कर पाऊंगा। सर, जाने का जो जरिया है वो कुछ सामने आ पाया, यहाँ से कैसे गया, कौन, कुछ और नाम इसके साथ जुड़े हो? नहीं, जो भी उसके साथीदार हैं या बाकी चीजें वो भी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हम लोग वो उसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर कुछ नया सामने आता है तो उसके हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। नहीं, वो सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में अभी हमें उन्हें पीसीआर मिली है आरोपी की 14 दिन के लिए एक्यूज की। तो ये सारे जो भी एंगल्स आप पूछ रहे हैं वो सब एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं।
That's what I am saying. Ki this is an early stage to comment on all those things because he has just been brought. He has been given 14 days PCR by the Honorable Court. We will look into all the angles, all possible angles, who was helping him or who was there helping him in the country or was there still, some of the members are still active. Everything will be inquired into, investigating into the detail during the PCR period and the subsequent periods because he is accused in our 8 ongoing cases. सर रिकवरी की गई है गिरफ्तारी के बाद कुछ रिकवरी हुआ? No, we have arrested him in the morning. So we have just got the PCR. All other due process will follow. सर कुमार पिल्ले छोटा राशन के लिए काम कर रहा था और ये कुमार पिल्ले के काम कर रहा था। बेसिकली बाद में अलग हो गए, अपनी अपनी गैंग बनाए, लेकिन इसके पीछे मोटिव सिर्फ ये था कि अपनी गैंग बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित करना है या फिर कुमार पिल्ले या छोटा राशन के से कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि सेपरेट हो गया था, इंटरनली लोगों की राइवलरी थी अंडरवर्ल्ड की। Today, because I am taking this press only for a specific issue that he has been brought and he has been arrested and he has been given PCR, I will restrict myself to those issues and during the inquiry or investigation, all the details whatever we come forward for us or we are able to know about those things, we can talk about those maybe at some later stage. सर प्रसाद पुजारी चायनामध्ये ओळख लपवून दुसऱ्या नावाने राहत होता की त्याच नावाने राहत होता? Madam, I will not be able to comment on certain issues. They kindly. गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा.